हेलो सभी के लिए नमस्कार। हम इस वीडियो में देखेंगे जो एमपीईएसबी द्वारा ग्रुप 2 में सब ग्रुप 3 में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो वैकेंसी आई हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इसमें हम जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसियां हैं इसमें आयु सीमा, योग्यता, सिलेबस, सैलरी के साथ ही अन्य प्रकार की हम जानकारियां देखेंगे। इसका जो फॉर्म है कब से कब तक भरना है, इसी के साथ इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस के साथ आयु सीमा क्या रहेगी, आयु सीमा के साथ ही जो टोटल कितने विभागों में वैकेंसियां हैं, किस विभाग में कितनी वैकेंसियां हैं, इसी के साथ विभाग टोटल कितने हैं और योग्यता किसके लिए क्या मांगी जा रही है और सैलरी क्या है। देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इसके फॉर्म देखते हैं, इसके फॉर्म कब से डलना है, फॉर्म इसके कब से प्रारंभ होंगे और लास्ट डेट क्या रहेगी, पेपर कब होगा। देखते हैं 29 अक्टूबर से इसके फॉर्म डलना प्रारंभ हो जाएंगे। अंतिम तिथि रहेगी 12 नवंबर। 12 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट रहेगी और इसमें किसी का भी फॉर्म में गलती हो जाती है तो संशोधन के लिए 29 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। फॉर्म की प्रारंभ तिथि 29 से और संशोधन की भी प्रारंभ तिथि 29 से ही है। इसी के साथ लास्ट कितनी है संशोधन की, 17/11 आपकी लास्ट डेट है। ऐसा नहीं है कि 12 नवंबर से संशोधन होंगे और 17 नवंबर तक होंगे, ऐसा नहीं है। जो आपके संशोधन है 29 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएंगे और आपके 17 नवंबर तक चलेंगे। आगे देखते हैं, पेपर इसका 13 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा। पेपर आपका 2 पालियों में दिया गया है, 2 पालियों में आपका पेपर होगा। आप देखेंगे शुल्क अलग अलग दी गई है, शुल्क के बारे में भी हम देखेंगे क्या है। जनरल के लिए 500 रुपये है, इसी के साथ जो रिजर्व वर्ग हैं उनके लिए 250 है। सीधी भर्ती और बैकलॉग के लिए इसमें किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं है। क्वेश्चन इसमें आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 अंक का आपका प्रश्न रहेगा। कितने रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 आपका अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। आगे देखते हैं जो आपकी पालियां हैं वह यह रही। पहली पाली आपकी कब से है और दूसरी पाली आपकी कब से है, इसके बारे में यह रही जानकारी। परीक्षा कब से प्रारंभ होगी, तो 13 दिसंबर से प्रारंभ शुरू हो जाएगा। 2 पालियों में पेपर रहेगा। पहली पाली का रिपोर्टिंग समय रहेगा 7 से 8 बजे तक का। इसी के साथ आपका जो पेपर है वह आपका 9 से 12 बजे तक 3 घंटे का पेपर होगा। प्रश्न इसमें 200 आएंगे, समय कितना होगा 180 मिनट, 3 घंटे का पेपर होगा। द्वितीय पाली आपकी रिपोर्टिंग समय 1 से 2 बजे तक का रहेगा और दोपहर 3 से 6 बजे तक आपका दूसरा पेपर होगा। तो यह रही आपकी पेपर का समय फॉर्म डालने का। इसी के साथ इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस आपका रहेगा सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य हिंदी के साथ ही सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और तार्किक योग्यता सब में सामान्य लिखा है, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान रहेगा। यह सभी आपका 100 नंबर का जो आपके क्वेश्चन है 100 नंबर के आएंगे और 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, संबंधित विषय रहेगा। संबंधित विषय कितने का रहेगा, 100 नंबर का। प्रश्न आपका जो प्रश्न पत्र है, पेपर है 200 नंबर का होगा और 200 अंक होंगे आपके। इसी के साथ सिलेबस के बाद हम देखते हैं आयु सीमा 18 वर्ष से आपको 40 वर्ष तक आयु सीमा रहेगी और 5 वर्ष का जो भी आयु में छूट है वह दी जाएगी। यहाँ यदि हम देखते हैं 18 से 40 साल आयु सीमा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शासकीय जो सेवक हैं उनके लिए 18 से 45 साल की आयु रहेगी। आयु के बाद हम देखते हैं इसमें इस वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो पुराना सभी वही है लेकिन ये 27% ओबीसी के लिए लिखा आ रहा है, तो इसमें 27% है। अब यह कौन सा है, 14-13 वाला है या टोटल 27 वाला है, आगे हम देखते हैं। अब जो आपके विभाग हैं, इसमें कितने विभाग हैं, यदि हम यहाँ एक से देखते हैं तो 44 विभागों में आपके पद आए हैं। कितने विभागों में आए हैं, 44 विभागों में पद आए हैं। यह पद दिए गए हैं आपके। इसमें सीधी भर्ती है, तो आपके जो विभाग हैं यह विभाग ज़्यादा हैं
यह टोटल विभागों की लिस्ट है, जिसमें आपके स्वच्छता निरीक्षक, सहायक यंत्री, मत्स्य, इसमें बहुत सारे विभाग दिए गए हैं। तो ये विभाग जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपको विभाग में किस विभाग में कितनी वैकेंसी है यह आपको देखना पड़ेगा। तो जो आपकी योग्यता रहेगी वह किस हिसाब से रहेगी, तो योग्यता आपकी इस प्रकार से रहेगी। यहाँ यदि हम देखते हैं पोस्ट कोड 1 है, इसमें सीधी भर्ती है, कनिष्क रेशम निरीक्षक है, इसमें 28 इसमें पद दिए हैं सभी वर्गों के हिसाब से, पुरुष और महिलाओं की इसमें जो वैकेंसी दी गई हैं। वेतनमान है इसमें 25,300 से 80,500 इसमें वेतनमान दिया गया है। वेतनमान के साथ ही सबसे नीचे यदि हम देखते हैं तो शैक्षणिक योग्यता दी गई है, इसी प्रकार से है। एक उदाहरण हम और देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं वैकल्पिक अर्हता के रूप में कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो यह आपकी इसकी योग्यता है। यदि हम अगला उदाहरण देखते हैं, अगले उदाहरण में आपका जो पोस्ट कोड है वह आपका 6 दिया गया है, सीधी भर्ती है, सहायक यंत्री की भर्ती है, 15 इसमें पद दिए गए हैं, पदों की संख्या यहाँ दी गई है। वेतन इसमें 56,100 से 1,77,500 तक दिया गया है। तो वेतनमान कितना है, 56,100 से 1,77,500 इसमें वेतनमान दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर की डिग्री होना चाहिए। वांछनीय में क्या है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पर्यावरण इंजीनियर क्षेत्र में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, जो वांछित योग्यता है और आपकी योग्यता है। ऐसे ही हम एक उदाहरण यदि हम और देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पोस्ट कोड 15 है, टोटल इसमें वैकेंसी 27 है। मत्स्य विभाग में यह वैकेंसी है, यह वैकेंसी जो आपके पद हैं वैकेंसी हैं दी गई हैं। वेतनमान आपका यहाँ दिया गया है, शैक्षिक योग्यता आपकी यह दी गई है। तो हर किसी विभाग में जिसमें भी आपकी वैकेंसी हैं उसके हिसाब से आपकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। आप विज्ञप्ति देखेंगे तो उसमें शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। अपनी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आप उसमें फॉर्म डालेंगे, उसमें वैकेंसी देखेंगे, जिसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा होंगी उसमें आप पहले फॉर्म डालेंगे और अपनी शैक्षणिक योग्यता देख लेंगे, आप वैकेंसी देख लेंगे और देंगे। इसमें सबसे अच्छी बात एक और है कि जो अभी पेपर हुआ है वर्ग 3 का और 2 का, तो उसमें पहले जो सिलेबस हुआ करता था वह सिलेबस आपका अलग हुआ करता था। क्यों, जैसे बाल विकास है, संस्कृत है, ऐसे आपके सिलेबस आते थे। इससे क्या है, जो भी शिक्षक हैं, जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वह अन्य किसी का पेपर नहीं दे पाते थे। लेकिन अब उन्होंने बाल विकास, संस्कृत, इन सभी को हटा के इंग्लिश अनिवार्य करके जो भी आपके एजुकेशन क्षेत्र में पेपर हैं उनकी मुख्य धारा से जोड़ दिया है। क्योंकि पहले हम संस्कृत और बाल विकास पढ़ रहे थे तो हम एक बार पढ़ते, अब अगली बार फिर से टीचर का इंतजार करते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यदि आपने पेपर दिया है तो आप इसका भी पेपर दे सकते हैं। तो अपनी शैक्षणिक योग्यता देखें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें, आप सफल हों। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में।